બાપા સાબરકોઠામાં વિચરણમાં પધારવાના હતા એ વખતે મેં સ્વામીને વિનંતી કરી કે બાપા મારા કૂવાનું ખાત વિધિ કરવી છે, તો બાપા એ હા પાડી અને તેઓ મારા ગામમાં પધાર્યા। अति व्यस्त कार्यक्रमों के बीच एक विश्वव्यापी संस्था के प्रमुख साबरकांठा जिले के एक छोटे से गांव किशोरपुरा पधारे, किंतु उस खेत तक तो सड़क भी नहीं जाती थी। लेकिन 62 वर्ष की आयु के इस अटल और कृत निश्चयी गुरु को अपने शिष्य को प्रसन्न करते हुए कौन रोक सकता था भला। स्वामी श्री तुरंत मोटर गाड़ी से बिना किसी हिचकिचाहट बैलगाड़ी में बैठ गए और पहुंच गए खेत तक। सर्दी के मौसम में प्रमुख स्वामी महाराज ने उस खेत में अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरे 2 घंटे बिताए। पूजोपचार के साथ साथ कुदाली से 1 फुट गहरा गड्ढा करके खात मूर्त संपन्न किया। भविष्य में जिन कर कमलों से अक्षरधाम जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारकों में मूर्ति प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली थी, उन्हीं हाथों से आज एक किसान के कुएं का खात मूर्त हुआ। और किसे पता था कि ऐसे तनावपूर्ण विचरण से उन्हें बराबर 18 दिनों के बाद 5 फरवरी 1983 के दिन हृदय का दौरा पड़ने वाला था। प्रमुख स्वामी महाराज के लिए कोई भी काम छोटा नहीं था, कोई व्यक्ति भी छोटा नहीं था। वे सही अर्थ में थे संत परम हितकारी, जगत माही संत परम उपकारी। 12 जनवरी 1986 के दिन भुज में विराजमान प्रमुख स्वामी महाराज ने इच्छा व्यक्त की, भगवान स्वामी नारायण के प्रासादिक स्थानों पर दर्शन के लिए जाना है। ये सुनकर आयोजकों ने तुरंत ही प्रबंध कर दिया। उसमें ठाकुर जी और स्वामी श्री के लिए मर्सिडीज गाड़ी की व्यवस्था की गई, परंतु संकीर्ण मार्ग के कारण मर्सिडीज का वहां जाना संभव नहीं रहा। ऐसे हालात में किसी ने कहा कि रिक्शा वहां जा सकती है। आयोजकों को संकोच हो रहा था कि स्वामी श्री जैसे महान संत, लाखों हरिभक्तों के गुरु रिक्शा में बैठेंगे, परंतु स्वामी श्री तो इसमें भला क्या आपत्ति है, ऐसा कहकर जैसे मर्सिडीज में बैठते हैं उतनी ही सहजता से रिक्शा में विराजमान हुए। ये ऐतिहासिक छवि उसी क्षण की है। श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई समलोष्टाश्म कांचनः की गुणातीत स्थिति को आज मूर्तिमान देखकर उपस्थित सभी धन्य हो गए। गुजरात के नर्मदा जिले के आदिवासी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव चूली, यहां नीमा भाई नामक एक गरीब भक्त रहते थे और दिनांक 16 अप्रैल 1998 का सूर्योदय उनके जीवन में अनमोल खुशियां ले आया। कई वर्षों से उनके मन में तीव्र अभिलाषा थी कि मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज मेरी छोटी सी कुटिया पावन करें। उनके भक्ति भाव से वश होकर स्वामी श्री आज उनकी नन्ही कुटिया में आने वाले थे। ये खबर मिलते ही नीमा भाई के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्होंने स्वामी श्री का स्वागत सत्कार किया। इतना ही नहीं, उड़द के वड़े बनाकर ठाकुर जी को भोग भी लगाया। जब स्वामी श्री ने उनके इस भक्ति भाव का प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, तब नीमा भाई तो खुशी से झूम उठे। उस समय गुरु और शिष्य दोनों के मुख छाई प्रसन्नता देखकर सभी को कृष्ण सुदामा का स्मरण हो आया। बापाए पूछ्યું કે આ ટોપલા જેવું શું છે? તો મેં કીધું બાપા અનાજ ઘાલવાની કોઠી છે। તો બાપાએ પછી હાથ કોઠી પકડીને કીધું
હાથ હલાવીને કીધું આ હવે કોઠી કાયમની ભરેલી રહેશે અને આ દિન કે હવે મારે 4 ગણું પાકે છે. બાપાના એવા આશીર્વાદ છે. जिसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति भाव हो वो गरीब आदिवासी भी स्वामी श्री के मन बड़ा ही था. कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, परम सुखकारी परम सुखकारी. कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, संत हितकारी संत हितकारी. प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो जय हो. संत परम हितकारी जय हो जय हो. प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो जय हो. गुजरात फरवरी 1984 के दिनों में प्रमुख स्वामी महाराज दक्षिण गुजरात के दूर दराज के गांवों में विचरण कर रहे थे. जब वे धरमपुर के पास आंबा तलाट गांव में पहुंचे तब मुमुक्षुओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्वागत किया. वहां छोटी सी सभा में स्वामी श्री सभी को उन्नत जीवन की प्रेरणा देने लगे. गांव के लोगों को आश्चर्य तो ये था कि बड़े बड़े उत्सवों में हजारों मुमुक्षुओं को आशीर्वाद देने वाले संत इतनी छोटी सभा में भी उतने ही उत्साह के साथ प्रेरणा दे रहे थे. सभा पूर्ण होने के बाद स्वामी श्री ने गांव में घर घर पधरावनी की. मुमुक्षुओं के घरों में जाकर एक स्वजन की तरह उनके साथ बैठे. उन्हें व्यसनों और बुरी आदतों से मुक्ति दिलाई. अंधकार से आवृत इन घरों में अब तक सूर्य की किरणें या बिजली नहीं पहुंची थी, परंतु स्वामी श्री ने वहां पहुंचकर सबके हृदय में उजाला कर दिया. आंबा तलाट गांव को पावन करके स्वामी श्री सीदुम्बर गांव पहुंचे. यहां वनवासी परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी श्री ने 1000 से भी अधिक आदिवासी भाइयों से व्यक्तिगत मिलकर उन्हें नवजीवन की ओर प्रेरित किया. वेदों में की गई तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना तो इन वनवासी मुमुक्षुओं ने कब की होगी, परंतु समाज के अंतिम वर्ग को भी अपना बनाकर उन्हें अंधकार में से प्रभु के प्रकाश की ओर ले चलने वाले विरल संत थे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज. यहां मानो वही वैदिक प्रार्थना गूंज उठी, तमसो मां ज्योतिर्गमय. भलु करवा हमेशा बीजानु, देवने दमता प्रमुख स्वामी.